महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में हाल ही में सामाजिक न्याय व अधिकारिता में संबंधित स्थायी समिति की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश भर के कई जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के सांसद राजकुमार रोत भी पहुंचे थे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य था एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग जनों को विभिन्न केंद्रीय विभागों को इसमें मिलने वाले आरक्षण को स्थिति की समीक्षा और इन समुदायों के लिए बनाई गई योजनाओं को प्रगति रिपोर्ट पर विचार करने का। बैठक में खास तौर पर मध्य रेलवे, पश्चिमी रेलवे, मुंबई रेलवे, कोंकण रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे बड़े विभागों द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग जनों को दिए जा रहे आरक्षण के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इन विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया गया कि आरक्षण को लेकर क्या प्रयास हुआ है, किन पदों पर कितनी भर्ती हुई है और किस तरह से दिव्यांग जनों को कार्यस्थलों पर अनुकूल माहौल देने की दिशा में काम किया गया है। बैठक में राजकुमार रोत ने आदिवासी समाज की जमीनी समस्याओं को केंद्र में रखते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में बड़े संस्थानों में सार्वजनिक उपक्रमों में आज भी आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व उस अनुपात में नहीं है जैसे कि संवैधानिक व्यवस्था में तय होना चाहिए। हमें सिर्फ आंकड़ों से नहीं, वास्तविकता से भी जवाब चाहिए कि आरक्षण का लाभ जमीन तक क्यों नहीं पहुंचा रहा है। राजकुमार रोत ने यह भी कहा है कि रेलवे जैसे विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली है, जिन पर आरक्षित वर्गों को युवाओं को भर्ती हो सकती है, लेकिन नियुक्ति ठप है। उन्होंने कोंकण रेलवे और पश्चिमी रेलवे से जुड़े कई मामलों का हवाला देते हुए आरक्षण रोस्टर प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। इस बैठक एक अहम पहलू रहा दिव्यांग जनों का अधिकारों का संरक्षण। राजकुमार रोत ने विशेष रूप से यह मांग उठाई कि रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट दिव्यांग जनों के लिए यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी संरक्षित किए जाए, जैसे कि स्टेशनों पर रैंप, ब्रेल, साइनेज, लिफ्ट, ऑडियो गाइडेंस आदि। उन्होंने ये भी कहा है कि दिव्यांग जन केवल सहानुभूति के पात्र नहीं बल्कि बराबरी के अधिकारी हैं। हमें उनके नौकरी देने, उनके लिए सुविधाएं बनाने और समाज में सम्मानजनक स्थान देने की जिम्मेदारी लेनी होगी। हालांकि विभागों द्वारा दी गई प्रगति रिपोर्ट में कई सकारात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जैसे कि एसटी, एसएसटी, ओबीसी कर्मचारियों की संख्या में हाल में वर्षों से वृद्धि, रेलवे में ई ऑफिस प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी, दिव्यांगों के लिए कुछ नए तकनीकी उपकरणों का प्रावधान। लेकिन राजकुमार रोत और अन्य 10 सदस्यों ने इन रिपोर्ट्स की समीक्षा भी की। कई रिपोर्ट्स में क्षेत्रीय आंकड़ों की कमी थी, वहीं कुछ मामलों में नियुक्ति में देरी और पदों को गैर आरक्षित वर्गों में समायोजन जैसी शिकायतों सामने आई। बैठक में भविष्य कार्य योजना पर चर्चा हुई, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी। खाली पड़े आरक्षित पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, विभागों में आरक्षण रोस्टर की सार्वजनिक निगरानी हो, हर 6 महीने में विभागीय रिपोर्ट की समीक्षा की जाए, दिव्यांग जनों के लिए एक्सेसिबिलिटी इंस्टाफ्रस और अनिवार्य किया जाए। राजकुमार रोत मांग की है कि सभी विभागों को समावेशक क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, जिससे योजना जमीनी स्तर पर प्रभावी बनी रहे। मुंबई में आयोजित इस तीसरी बैठक में सामाजिक न्याय से मुद्दों पर जिस गहराई से चर्चा हुई, वही दर्शाती है कि अब जैसे प्रतिनिधित्व केवल औपचारिकता नहीं बल्कि जवाबदेही कसौटी पर परखा जाएगा। राजकुमार रोत का सक्रिय भागीदारी ने संदेश दिया कि आदिवासी और हास्य प्रखंड समाजों की आवाज संसद और समितियों ने पूरी ताकत से गूंज रही है। उनकी सच्ची प्रतिबद्धता और बैठक को केवल और औपचारिक योजना नहीं रहने दिया, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक और कदम बना दिया। ताज़ा खबरों के लिए फिलहाल बने रहे मालानी आवाज के साथ। नमस्कार।